हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे नवरात्रि के 5वें दिन जिन देवी की उपासना की जाती है वे है माता स्कंद माता। इनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद का मतलब है कार्तिकेय, माँ के पुत्र का नाम, और माता का मतलब है अर्थात माता जननी। माँ स्कंद माता को चार भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। इनके दो हाथों में कमल होते हैं। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किया करती हैं और एक हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इनका वाहन सिंह है। इस रूप में माँ एक साथ ममता, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। इनके मुखमंडल पर सदैव शांति और करुणा का छाया रहती है। इसी कारण इन्हें करुणामयी देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। जब भी देवता और दैत्य और असुरों का युद्ध होता है तब स्कंद माता को याद किया जाता है, क्योंकि वे ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की माता हैं। इनका नाम यह स्मरण कराता है कि एक माँ केवल करुणा की मूर्ति ही नहीं होती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह संहारक शक्ति का भी रूप धारण कर लेती है। जो भक्त नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना करता है उसे ज्ञान, मोक्ष, सांसारिक सुख सभी प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरराज तारकासुर ने पूरे त्रिलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वह शिव भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, मेरा वध केवल शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। यह वरदान पाकर तारकासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनके विवाह की कोई संभावना नहीं थी। देवताओं ने उपाय खोजा और माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह पार्वती से हुआ। विवाह के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी और वीर और युद्ध कला में निपुण हुए। मात्र 6 दिन की अवस्था में उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भयानक युद्ध से तारकासुर का वध किया। इसी कारण से माता पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन या सुब्रमण्यम कहा जाता है और वे वहाँ विशेष रूप से पूजे जाते हैं। वे देवताओं के सेनापति बने। उनका जन्म केवल असुरों का नाश करने के लिए हुआ था। उनकी शक्ति और पराक्रम का स्रोत उनकी माता ही थी। स्कंद माता का यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में हर शक्ति के पीछे माँ का आशीर्वाद है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा विधि चलिए जान लेते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले रंग या सफ़ेद फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल का अर्पित करें। माता को कमल के फूल विशेष प्रिय हैं। ओम देवी स्कंदमाताए नमः मंत्र का जाप करें। कथा सुने और आरती करें। ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराएं। इस पूजा से भक्त की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप भक्ति और ज्ञान का संगम है। इनके आशीर्वाद से भक्त पर मन मूलाधार चक्र से उठाकर विरुद्ध चक्र तक पहुँच जाता है। साधक को ध्यान और समाधि में विशेष सफलता मिलती है। सांसारिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति के लिए स्कंद माता की पूजा अत्यंत फलदायी है। व्यापार, नौकरी या पारिवारिक जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। माँ भक्त को धन, बुद्धि और वैभव प्रदान करती हैं। विशेषकर माँ के आशीर्वाद से शत्रु और रोग दूर हो जाते हैं। कई लोक कथाओं में स्कंद माता का करुणा और संरक्षण मिलता है। एक समय तक एक भक्त ने केवल माँ स्कंदमाता का नाम लेकर कठिन तपस्या की। असुरों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन माँ सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई और अपने भक्त को बचाया। एक राजा संतानहीन था। उसने नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की।
प्रसन्न होकर देवी ने उसे पुत्र रत्न दिया और राजा समृद्ध हुआ। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में 5वें दिन माँ की पूजा करता है, उसका गृहस्थ जीवन सदा सुखमय रहता है और परिवार में कभी कलह नहीं होती। स्कंद माता केवल कार्तिकेय की माता ही नहीं, बल्कि समस्त जगत की माता हैं। वे करुणा और वीरता का अद्भुत संगम है। नवरात्रि के 5वें दिन जब भक्त उनकी आराधना करता है, तो उसे भक्ति, ज्ञान, वैभव और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ का स्वरूप सबसे महान है। संतानों के लिए वह असीम शक्ति और आशीर्वाद का स्रोत है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए एक माँ ही संहारक बन सकती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। हर वीर पुरुष के पीछे एक माँ का हाथ है। सृष्टि के रचयिता भी माँ ही कही जाती हैं। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हम नवरात्रि में 9 दुर्गा रूपों की पूजा करते हैं। सभी माताओं की पूजा करते हैं। माता के 9 रूपों को हम बहुत ही सुख समृद्धि या किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए हम पूजा करते हैं। तो आज की हमारी यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे। जय माता दी।